दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं उसी क्रम में आज हमारा टॉपिक रहेगा समास। समास के हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग 50+ क्वेश्चन आज हम करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद गौड़, गौड़ मतलब प्रमुख नहीं होता है, और उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। द्विगु समास इस संख्यावाची होता है, संख्यावाची जिसमें आपको संख्या मिल जाए वह द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान समास भी इसे कहते हैं, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में से दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मधारय समास को हम विशेषण विशेष्य समास भी कहते हैं, उपमान उपमेय समास भी कहते हैं। जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो आ जन्म की यदि हम बात कर लें तो आ इसमें अव्यय की भांति कार्य कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? आपका अव्ययी भाव समास होगा। आ जन्म में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो कर्मधारय समास कहाँ है? तो प्रिय सखा, सखा कैसा है? प्रिय है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में होगा। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरा लें। इसके बाद आपको लगेगा कि हाँ कंटेंट में दम है, आप यदि इस क्लास को पूरा ले लेते हैं तो यह आप मेरी गारंटी है यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन समास में मिलना तय है एग्जाम में। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास निर्धारित है? तो गगनचुंबी में हमें समास बताना है, ये गगनचुंबी अंडरलाइन है, तो इसमें हमें समास बताना है। तो यह है तत्पुरुष समास, क्योंकि जिसमें विभक्ति का बोध होता है। गगन को चूमने वाली, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, तो यहाँ पर को विभक्ति आ गई, तो इसमें कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो अधिकरण की विभक्ति क्या होती है? मैं और पर। मैं पर विभक्ति किस कारक की होती है? अधिकरण। तो मैं और पर विभक्ति जिसमें आ जाए उसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं किसमें समास नहीं है अधिकरण? तो धर्म अष्ट में अधिकरण समास नहीं है। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, देशाटन मतलब देश में आठन, कुल श्रेष्ठ मतलब कुल में श्रेष्ठ, तो इसमें सब में विभक्ति आ रही है, लेकिन धर्माष्ट में विभक्ति नहीं आ रही है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो विच्छेद। तो संधि जब टूटती है तो उसे कहते हैं विच्छेद, संधि विच्छेद होता है। तो समास के पदों को तोड़ने को हम कहते हैं विग्रह। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले आएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, कृताकृत का समास है, कृताकृत में कौन सा समास है? तो कृताकृत में कौन सा समास है? इसमें संख्या नहीं है तो द्विगु समास होगा नहीं। कृताकृत में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास है, इसमें उपमेय उपमान का संबंध है। नेक्स्ट, वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? वचनामृत का हमें विग्रह करना है, समास विग्रह। तो वचनामृत का होता है वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत, यह होता है वचनामृत। 8 नंबर, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? इसमें बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय मतलब मृत्यु को जो जीत ले, मृत्यु को भी जीत लेने वाला, अर्थात कौन है? हमारे शंकर भगवान, जो मृत्यु को भी जीत सकते हैं, अर्थात शंकर भगवान। इसमें अन्य पद प्रधान है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 10 नंबर, 5 नदियों के समूह को किस संबोधित किया जाएगा? तो 5 नदियों का समूह क्या कहलाएगा? 5 सिला तो हो नहीं सकता, 5 आव भी नहीं हो सकता, 5 नदियों के समूह को हम क्या कहेंगे? तो 5 नदियों का समूह होता है पंजाब। पंजाब मतलब 5 नदियों का समूह, इसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए सही समास वाला पहचानिए। चक्रधर, सही समास विग्रह करना है हमें। चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके, घर अधर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चक्र धारण किया है जिसने, तो 11 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। दशानन में कौन सा समास है? इसका समास विग्रह करना है हमें। तो 10 है आंगन, आंगन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 10 है नान भी नहीं होगा।
10 100 है आनंद, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब होता है सिर, तो 10 है जिसके अर्थात रावण। इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में दिए गए विकल्प का सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का हमें समास विग्रह चुनना है। तो सप्त सिंधु का क्या हो जाएगा आपका समास विग्रह, 7 सिंधुओं का, सप्त सिंधु का समास विग्रह क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह। नेक्स्ट हम बात करें इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें द्विगु समास हो जाएगा। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, तो सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, रेखांकित, तो इसमें रेखांकित आजीवन है। आजीवन में हमें समास बताना है कौन सा समास है, तो आजीवन में आ क्या है, एक प्रकार का अव्यय है, तो आजीवन, आजीवन में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। 16 नंबर क्वेश्चन, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है, अनुचित मतलब गलत है। तो चक्र का प्रकाश, देश पर नकाला, जल की धारा, वन में बास, कौन सा इसमें से गलत है, तो देश से नकाला होता है, देश पर नकाला नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले आएंगे। 17 देशभक्ति का समास विग्रह और समास विग्रह करने पर और समास कौन सा है, समास विग्रह का भेद कौन सा है, तो देशभक्ति का आप जब समास विग्रह करेंगे तो इसमें कौन सा समास आएगा, देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति आएगा, के लिए विभक्ति आएगा, और के लिए किसकी विभक्ति होती है, के लिए किस कारक की विभक्ति होती है, तो ये होती है संप्रदान कारक की विभक्ति, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो कर्मधारय समास को विशेषण विशेष समास भी कहते हैं, यह इसके योग से बनता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाची, तो किसमें होता है, द्विगु समास में, ना कि तत्पुरुष समास में। प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद अव्यय, अव्ययी भाव समास में होता है, तो ऑप्शन बी और डी तो हो नहीं सकते, अब ए और सी बचा है, तो ए और सी में इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, जिस सामासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो अन्य पद प्रधान होता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, उसे कौन सा समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। 22 नंबर, आप बीती शब्द में समास है, आप बीती में कौन सा समास है, तो आप बीती किसी प्रकार का इसमें विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध नहीं है, तो कर्मधारय समास इसमें होगा नहीं, द्वंद्व समास भी नहीं है, द्विगु संख्या भी नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आप पर बीती, इसमें विभक्ति का बोध हो रहा है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। 22 का डी। 23 नंबर क्वेश्चन, पचच्युत में कौन सा समास है, तो पचच्युत में कौन सा समास है, इसमें पद से च्युत, इसमें भी व्यक्ति का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास। 24 हथकड़ी में कौन सा समास है, हथकड़ी, हथकड़ी द्वंद्व द्विगु है नहीं है, अव्यय भी नहीं है, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। 24 का बी, इसमें विभक्ति का बोध हो रहा है। नेक्स्ट है स्नेह मग्न में कौन सा समास है, स्नेह में मग्न, तो मैं में इसमें विभक्ति का बोध हो रहा है, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं, तो संख्या होता ही है उसमें, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास। 26 का हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है, तो समास द्वंद्व समास भी होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, और अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, कर्म कारक समास कोई नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, इसमें आपको बताना है, तो 8 अध्यायों का समूह ये नहीं है, इसमें तो क्या होगा, इसमें द्विगु होगा क्योंकि इसमें संख्यावाची है, 8 अध्यायों का समूह। आजन्म इसमें अव्यय है, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। अब हमारे ए और बी ऑप्शन बच जाते हैं, इनमें कौन सा होगा हमारा, तो आशातीत, आशा से परे, आशा से तीत, इसमें भक्ति का लोप पूरा है, तो आशातीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 29 नंबर क्वेश्चन की, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, देव जो महान है, 29 का हो जाएगा डी। देव, देव की विशेषता बता रहा है, तो देव कैसे है, महान है, महान है, महादेव मतलब देव जो महान है, तो देव की विशेषता बता रहा है,
तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। 29 का डी। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में कौन सा समास है हमारा? तो योगदान में है तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें विभक्ति का लोप हो रहा है। 31 वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति यह है बहुब्रीहि समास का, इसमें अन्य पद प्रधान है। नेक्स्ट है 32 गोवर गणेश, यह किस समास का उदाहरण है? गोवर गणेश यह है आपका कारण तत्पुरुष, क्योंकि गोबर से बने गणेश, यह एक प्रकार का गोबर आधार है गणेश को बनाने का, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? से के द्वारा आधार, जिसमें करण मतलब से के द्वारा, तो किसके द्वारा गणेश जी बने? गोबर के द्वारा, तो इसमें से के द्वारा व्यक्ति का लोप हो रहा है, तो इसमें करण तत्पुरुष होगा। तो 32 का बी। 33 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो यह संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि यह संबंध बता रहा है। 8 अध्याय हैं जिसमें, वैसे इसमें संख्या है तो इसमें द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या होगा? संबंध तत्पुरुष। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो इसमें सारे जो ऑप्शन है वो गलत हैं, क्योंकि इसमें संख्या है, तो इसमें आएगा आपका द्विगु समास। कौन सा समास आएगा? 8 अध्यायों का समूह मतलब द्विगु समास। 34 नंबर 3 बेड़ियां मिलती हैं जहाँ, यह किस का उदाहरण है? 3 बेड़ियां मिलती हैं जहाँ मतलब त्रिवेणी, तो यह किसका उदाहरण है? क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का, क्योंकि इसमें द्विगु समास क्यों नहीं होगा? उसमें जहां पर आपको लगे कि द्विगु समास भी और बहुब्रीहि, यदि बहुब्रीहि ऑप्शन में है तो हमेशा बहुब्रीहि समास ही होता है। बहुब्रीहि समास की प्राथमिकता ऑप्शन में हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। 3 बेड़ियां मिलती हैं जहाँ, अर्थात क्योंकि तीसरे समास का इसमें अन्न का बोध हो रहा है। 3 बेड़ियां मिलती हैं अर्थात जहाँ, उसे बोलते हैं हम त्रिवेणी। यहाँ पर द्विगु समास संख्या के आधार पर आप लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जब तक बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि सही होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। 34 का बी। 35 धीरे धीरे का समास है, तो धीरे धीरे एक अव्यय है, तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 35 का ए। 36 दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा, तो 36 का क्या हो जाएगा आपका? 36 का हो जाएगा तत्पुरुष समास है दही बड़ा में। नेक्स्ट है हमारा कठपुतली में कौन सा समास है? तो कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली संबंध, क्योंकि काठ की पुतली, काके की, यह संबंध पुरुष की विभक्ति होती है। कंठापन्न शब्द में समास है। कंठापन्न शब्द में समास कौन सा है? तो यह तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें विभक्ति का लोप है। सिंहद्वार शब्द में समास है। सिंहद्वार शब्द में कौन सा समास है? 39 का हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, बी। ऑप्शन नंबर बी। 39 का क्या हो जाएगा? बी। इसमें विभक्ति का बोध हो रहा है। सिंहद्वार मतलब सिंह का द्वार। हानि लाभ जोड़े में है या विलोम शब्द हो, जहाँ भी आपको विलोम शब्द मिले या जोड़े में शब्द मिले, युग्मक शब्द मिले, वहाँ आपका कौन सा समास होता है? वहाँ आपका द्वंद्व समास होता है। वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, जहाँ दोनों पदों की प्रधानता हो, दोनों विलोम शब्द युग्म हो, जहाँ 2 शब्दों में संबंध प्रकट हो, जहाँ 2 शब्दों में प्रतियोगिता स्पर्धा हो। ये सारी कंडीशन किसकी हैं? तो यहाँ द्वंद्व समास की होती हैं। तो हानि लाभ में कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे, द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 41 नंबर क्वेश्चन की, मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें विभक्ति का लोप हो रहा है। 42 नवयुवक में कौन सा समास है? तो नवयुवक में कौन सा समास है आपका? कर्मधारय, क्योंकि युवक की यह विशेषता बता रहा है युवक की, कैसा है? नया युवक है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 43 पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ में कौन सा समास है? इसमें बहुब्रीहि समास। पतझड़ वह मौसम होता है मतलब पतझड़, जब बसंत आता है तो उस समय पतझड़ होने लगता है, तो एक अन्न की ओर बोध हो रहा है, पतझड़। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 42 नंबर क्वेश्चन की, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, वह पुरुष जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे हम बोलते हैं जितेंद्रिय। इसमें बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो रथ वाला रथ, चलने वाला रथ नहीं होगा, रथ को चलने वाला नहीं, रथ को चलाने वाला। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं। 45 का हो जाएगा सी। 46 नंबर क्वेश्चन, तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी द्वारा
कृत, तुलसी द्वारा कृत, ये इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। तुलसी कृत मतलब तुलसी द्वारा कृत, तो द्वारा विभक्ति का बोध हो रहा है। प्रेमोपासक शब्द किस समास का उदाहरण है? प्रेमोपासक शब्द है आपके तत्पुरुष समास का, इसमें विभक्ति का लोप हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? इसमें आपको अव्ययी भाव समास बताना है जहां अव्यय का बोध हो। तो इसमें दिनादुनन, दिनानुदिन, यह इसमें अव्यय का बोध हो रहा है, तो 48 का हो जाएगा सी। 49 नंबर क्वेश्चन, जलाव्रत में समास है, जलाव्रत में कौन सा समास है? तो जलाव्रत, इसमें सारे ऑप्शन तत्पुरुष समास के दिए हुए हैं। अब इसमें आपको विभक्ति ढूंढनी पड़ेगी। करण तत्पुरुष है, करण, करण कारक की इसमें विभक्ति का लोप हो रहा है। जल के द्वारा आवृत, कमल नयन का समास विग्रह क्या होगा? तो कमल के समान नयन, कमल है जिसके नयन, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। 50 का क्या हो जाएगा? बी, कमल नयन। इसमें कौन सा समास हो जाए? कर्मधारय, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष उपमेय उपमान का संबंध है। नेक्स्ट हम बात करने वाले 51 नंबर क्वेश्चन की, कवि श्रेष्ठ का विग्रह क्या होगा? तो कवि से श्रेष्ठ नहीं, कवि में श्रेष्ठ, कवि के लिए, तो कवियों में जो श्रेष्ठ है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं 52। हमने बहुत कम समय में बहुत अच्छे से 50+ क्वेश्चन कर लिए हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि अभी तक आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको मदद मिलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। 52 नंबर किस समास में से चिन्ह का लोप होता है? तो से विभक्ति हमें बताना है, तो से विभक्ति होती है करण तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी। 52 का क्या हो जाएगा? बी। कर्ता ने, कर्म की क्या होती है? कर्म को। अधिकरण की क्या होती है? मैं पर, ये अधिकरण कारक की व्यक्ति होती है। संप्रदान की व्यक्ति होती है के लिए, संप्रदान की क्या होती है? के लिए। करण की क्या होती है? से, इसमें द्वारा के शब्द में प्रयोग होता है, से के द्वारा, करण। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, समास कहते हैं दो वर्णों के मेल को, तो हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। दो व्यंजनों के मेल को भी नहीं, दो स्वरों के, दो पदों के मेल को हम समास कहते हैं। 53 का क्या हो जाएगा? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, दो व्यंजनों के मेल को हम समास कहते नहीं है, दो स्वरों के मेल को भी नहीं कहते, तो दो पदों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, तलघर पद में समास है। तलघर, तलघर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो कर्मधारय समास, क्योंकि घर की विशेषता बता रहा है, तो घर कहाँ है? तल में है, मतलब निचली सतह पे है, तो तलघर कर्मधारय। मझधार में कौन सा समास? मझधार पद में समास है, मझधार में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। 55 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 56 लेन देन में समास कौन सा है? तो लेन और देन, ये दो जोड़े में आ रहे हैं, लेन और देन, तो इसमें कौन सा द्वंद्व समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। नेक्स्ट है 57 नंबर, रामानुज शब्द का सामासिक विग्रह कौन सा होगा? तो राम का अनुज, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। अठन्नी में कौन सा समास है? तो अठन्नी मतलब 8 आनों का समूह है, तो 58 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, द्विगु समास। 8 आनों का समूह, जहां भी आपको संख्या दिखे आंखें बंद समास लगाना है आपको, द्विगु समास। नेक्स्ट हम बात करने वाले 59, सतसई का सामासिक विग्रह क्या होगा? सात सुई होगा नहीं, सत्य है नाम जो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी और सी की यदि हम बात कर लें, तो 700 का समाहार, 700 दोहों का जो समाहार है उसे हम सतसई कहते हैं, ब्यारी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। 60 कर्तव्य परायणता शब्द में समास विग्रह बताना है। तो कर्तव्य परायणता शब्द में समास विग्रह क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। कर्तव्य में परायण, तो मैं और पर व्यक्ति किसकी? अधिकरण तत्पुरुष की। काली मिर्च शब्द किस समास का उदाहरण है? तो है कर्मधारय समास का। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले आएंगे, क्योंकि मिर्च की विशेषता बता रहा है। मिर्च कैसी है? काली मिर्च है, लाल मिर्च, काली मिर्च, यह कैसे? तो इस मिर्च की विशेषता बता रहा है, मिर्च काली है, तो ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा एवं समूह क्रिया, क्रिया होगा नहीं। अब ए और बी ऑप्शन में आपको छाटना है, तो समूह भी नहीं होगा। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले आएंगे। 63 अनादि शब्द का समास विग्रह क्या होगा? जो आदि है वह है, जिसका आदि है वह है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 63 का क्या हो जाएगा? नहीं है आदि जिसका, जिसका कोई आदि नहीं है वह होता है अनादि। देशार्पण में समास कौन सा है? तो देश, देशार्पण,
देशार्पण में कौन सा समास होगा? संप्रदान। देश के लिए अर्पण, देश के लिए अर्पण, इसमें कौन सा के लिए विभक्ति आ गई? तो के लिए किस कारक की व्यक्ति होती है? संप्रदान की। अपादान, अपादान मतलब से अलग के अर्थ में इसमें प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को, कर्म की व्यक्ति होती है को, करण इसकी व्यक्ति होती है से के द्वारा के अर्थ में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 65 नंबर क्वेश्चन की, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण विशेष उपमेय उपमान समास हम किसको बोलते हैं? कर्मधारय समास को। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे, तो 65 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो लेन देन में हमने अभी पढ़ा है कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। परोक्ष, परोक्ष, परोक्ष में कौन सा होएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो 66 का डी हो जाएगा। 67 ग्रह कट का समास विग्रह। ग्रह कट, ग्रह को पछाड़ने वाला, ग्रह को तोड़ने वाला, ग्रह को काटने वाला, इसमें से क्या होगा आपका? तो इसमें से हो जाएगा ग्रह को काटने वाला, ग्रह कट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 68 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। सामासिक पद चुनिए जिसमें समास हो। तो सामासिक पद वीर का पुत्र, राह का खर्च, पथ से भ्रष्ट, इसमें क्या होगा? सामासिक पद इसमें होगा वायु वेग। यह एक सामासिक पद है और ये सारे क्या है? सामासिक पद के विग्रह हैं, समास विग्रह हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कनफटा, इस समास भेद का उदाहरण कौन सा है? कनफटा, कनफटा समास भेद का उदाहरण कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट हम बात, इसमें अन्न का बोध हो रहा है। 70 निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? समास विग्रह बताना है, तो इसमें तो पूरा शब्द ही लिखा है, ऑप्शन ए होगा नहीं, सी भी नहीं होगा। कार्य में दक्ष, कार्य दक्ष, यह समास विग्रह वाला पद है। 71 निम्नलिखित में से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास का विग्रह है? माल गोदाम शब्द के समास का विग्रह क्या हो जाएगा? तो माल गोदाम समास के विग्रह क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा माल के लिए गोदाम। के लिए विभक्ति किसके लिए आती है? आधी। के लिए किसके लिए आती है? संप्रदान, संप्रदान कारक की व्यक्ति क्या होती है? के लिए। संप्रदान तत्पुरुष समास में हो जाएगा। नेक्स्ट 72 मेघनाद का सामासिक विग्रह क्या होता है? मेघ में नाद, मेघ के समान नाद है जिसका, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। मेघ के समान नाद है जिसका, उसे बोलते हैं मेघनाद। यह रावण का पुत्र हुआ करता था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 73 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? नहीं पर आपको विशेष फोकस करना है, कभी कभी हम है पढ़कर आंसर दे देते हैं। और यह आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप कंटिन्यू इस सीरीज को, हिंदी हमारी जो जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उसको ले रहे हैं, तो आपको ये समझिए आपको यहाँ से 15 से 20 नंबर का बेनिफिट हो जाएगा। आप ये सारी क्लासें ले लें, अच्छे से कवर कर लें। ऐसा नहीं सोचें कि यहाँ पर छोटा चैनल कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यहाँ पर बाकायदा मेहनत करवाई जा रही है। तो आप चैनल से जरूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो दाल भात, दाल और भात, दाल भात में द्वंद्व समास है। भूत प्रेत, भी भूत और प्रेत, भूत और प्रेत, इसमें भी दो का बोध हो रहा है, इसमें भी द्वंद्व समास है। शुभाशुभ, शुभ और अशुभ, इसमें भी द्वंद्व समास है। लेकिन सौभाग्यवान ऑप्शन नंबर डी में द्वंद्व समास नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और भी अपडेट पाने के लिए और भी स्टडी रिलेटेड कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।